वेलकम इन माय चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस। सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज की इस सेशन का टॉपिक है यूज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि हमारी कंडीशन की सीरीज चली थी, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। आज की इस सेशन का टॉपिक क्या है? यूज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, इंपरेटिव सेंटेंसेस का मीन ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने घर में सेंटेंसेस यूज करते हैं, जैसा कि बत्ती बुझाओ, पंखा चलाओ, ध्यान से सोचो। ओके, ऐसा करते हैं, ऐसे करके आप लोग क्या है सेंटेंसेस बोलते हैं अपने घर में डेली के डेली, आपस में अपनी फैमिली में क्या है यूज करते रहते हैं बट किस में? हिंदी में। आज के इस सेशन में पूरा हम अच्छे से इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ को अच्छे से मैं क्लियर करने वाला इंग्लिश। इसको दो पार्ट में अच्छे से कंटिन्यू करूंगा। ओके, फर्स्ट पार्ट में मैं इसकी कंडीशन देखूंगा। डू यू नो हिंदी में ना कंडीशन? कंडीशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्थिति। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कंडीशन देखूंगा कि इन सेंटेंसेस को हम कहाँ पर यूज करते हैं। अगर ये आप लोगों को पता चल गया कि इन सेंटेंसेस का कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो आप लोग क्या सेंटेंसेस को मिनटों में ट्रांसलेट कर लेंगे, मिनटों में बोल लेंगे। ओके, स्पोकन इंग्लिश में। ओके, सो चलिए सबसे पहले कंडीशन को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में हम इसकी स्ट्रक्चर एग्जांपल्स इसके डिस्कस करेंगे। ओके, जितने भी मैंने 3 एग्जांपल्स राइट कर रखे हैं, एग्जांपल के साथ साथ स्ट्रक्चर तो मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस ही करूंगा। उसके साथ साथ मैं 3 एग्जांपल्स राइट कर रखे हैं उनको मैं अच्छे से कवर करूंगा, डिस्कस करूंगा। ओके, वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो आप सभी लोग आज से समझ लीजिएगा स्पोकन इंग्लिश कोर्स की एकदम जड़ से शुरुआत कर रहा हूँ। ओके, सो इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो आप सभी लोग अपने आप पर ही धोखा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। ओके, यदि आप लोग स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अच्छे से। ओके, तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से लेकर पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों का फिर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज का आंसर मुझसे बिना बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने क्वेरी का आंसर ले सकते हो। ओके, बात क्लियर है सभी को? सो अब मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर अवर डिस्कस अवर टॉपिक। ओके, फर्स्ट पार्ट। ओके, ये फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट पार्ट में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कंडीशन डिस्कस करेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम कंडीशन की बात कर लेते हैं। सो गाइस, अगर हम कंडीशन की बात करें, सो कंडीशन है क्या? कंडीशन की सबसे पहले स्पेलिंग देखेंगे। कंडीशन की स्पेलिंग क्या होती है? ध्यान से सुनिए, CONDITION। ओके, कंडीशन की स्पेलिंग क्या है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली माय वर्ड्स। ओके, सो स्पेलिंग क्या है? CONDITION। ओके, इसकी हिंदी मीन क्या है? स्थिति। ओके, कंडीशन मीन्स क्या होता है गाइस? स्थिति। ओके, तो किस स्थिति में इसको यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अगर आप लोगों को यही पता चल गया तो आप लोग मिनटों में किसी भी सेंटेंस को चुटकियों में क्या ट्रांसलेट कर लेंगे। ओके, बात क्लियर है? सो चलिए सबसे पहले हम इसकी कंडीशन की अगर हम बात कर ले गाइस, तो कंडीशन है क्या इसकी? इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ओके, इसका अगर हम मीन की बात करें गाइस, तो इसका मीन क्या है? इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ओके, ये उस स्थिति में यूज किया जाता है, ये वहीं पर यूज किया जा सकता है, कहाँ पर? जहाँ पे ऑर्डर दिया हो, जहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हुई हो, जहाँ पे एडवाइस की बात हो रही हो। ओके, अगर हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस की हिंदी मीन की बात करें, तो ऑर्डर मीन्स क्या होता है? आदेश देना, और रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है? किसी से भी प्रार्थना करना या निवेदन करना सिंपली, और एडवाइस मीन्स क्या होता है? किसी को भी सलाह देना। तो सिंपली अगर कहीं पे आदेश देने की बात हो रही हो, कहीं पर रिक्वेस्ट हो रहा हो, निवेदन की बात हो रही हो, या कहीं पर भी सलाह देने की बात हो रही हो, तो उस केस में हम क्या है, उस स्थिति में हम कंडीशन का यूज करेंगे, यूज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे। ये बात सभी को क्लियर है? सो कंडीशन क्लियर हो गई सभी को कि इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। अब एक एक चीज की स्पेलिंग देखते हैं। इट इज यूज्ड, USED यूज्ड इन केस ऑफ, in केस ऑफ, CASE केस, OF ऑफ, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ORDER ऑर्डर, रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट, एडवाइस, ADVISE। ओके, इट इज यूज्ड इन द केस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ओके, उस स्थिति में हम क्या यूज करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज करेंगे। आई होप सभी को फर्स्ट पार्ट एकदम क्लियर हो गई। ओके, नो डाउट। सो फर्स्ट पार्ट एकदम क्लियर हो गया सभी को। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। जैसा कि हमारा सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि सेकंड पार्ट में मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूंगा और साथ ही साथ में इसके एग्जांपल्स भी अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया, आई होप सभी को क्लियर भी अच्छे से हो गया। सो गाइस, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? ध्यान से सुनो, एकदम लिसन केयरफुली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वी विल राइट ऑब्जेक्ट। देन क्या है? जो ऑब्जेक्ट होगा
उसको लिखेंगे। ओके, अब हम इसके क्या एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसा कि मैंने 3 एग्जाम्पल्स राइट कर रखे हैं, इनको मैं एक एक एग्जाम्पल को भी क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो गाइस, अगर हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट वाला, सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है गाइस, बत्ती बुझाओ। क्या है बोलोगे इंग्लिश में? आप लोग इस सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में डेली के डेली यूज़ करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, का यूज़ करके, इन सेंटेंसेस का यूज़ करके। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं, बाकी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ठीक है, अभी अभी मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, बहुत ईजी इसकी स्ट्रक्चर, इससे ईजी स्ट्रक्चर किसी भी कंडीशन की है ही नहीं। तो स्ट्रक्चर क्या थी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब इसमें है क्या? बुझाना। तो बत्ती बुझाने के लिए क्या लिखते हो? स्विच ऑफ। ओके, और बत्ती चालू करना या पंखा चलाना या कुछ भी चीज़ के लिए स्विच ऑन का यूज करते हैं। बात क्लियर है सभी को? सो यहाँ पे मैंने स्विच ऑफ कर दिया, SWITCH, स्विच ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लिया। उसके बाद क्या? बत्ती। बत्ती की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? सिंपली होती है लाइट, LIGHT। लाइट लिख लिया तो लाइट भी लिख सकते हो, LIGHT। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? स्विच ऑफ द लाइट। बात क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की ओर। सेकंड एग्जांपल क्या है गाइस? हमारा सेकंड एग्जांपल है पंखा चलाओ। ओके, अब इसको कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इस सेंटेंस का भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में डेली के डेली यूज करते हो सभी लोग, बट किसमें? हिंदी में। आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती। सो आज की इस सेशन में पूरा कंप्लीट देखते हैं। ओके, एक एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर इसकी क्या थी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या? पंखा चलाना। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था स्विच ऑन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे इंग्लिश मीनिंग? स्विच ऑन। तो मैंने यहाँ पे स्विच ऑन का यूज कर, मीनिंग क्या है? SWITCH। ओके, स्विच मीन्स क्या होता है? चालू करना। जैसे कि पंखा या लाइट ऑन करने के लिए स्विच ऑन का यूज करते हैं, और ऑफ करने के लिए क्या यूज करेंगे? स्विच ऑफ का यूज करेंगे, SWITCH। बट यहाँ पर क्या है? पंखा चालू करना, सो स्विच ऑन का यूज करेंगे। ओके, बट यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, सो आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा, SWITCH कर लीजिएगा। ओके, स्विच ऑन, ON के बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें है क्या? पंखा चलाना ना। तो पंखा की इंग्लिश में क्या होती है गाइस? फाइन होती है, FAN। ओके, बात क्लियर है सभी को? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? फाइन लिख लिया है, FAN। फैन मीन्स क्या होता है? पंखा। सो पंखा चलाओ, स्विच ऑन द फैन। सिंपली ऐसा कर सकते हो अपने घर में, स्विच ऑन द फैन, प्लीज स्विच ऑन द फैन। ओके, बात क्लियर से भाई हमारी सेकंड एग्जांपल की बात। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड एग्जांपल की ओर, जो कि इस सेशन का लास्ट एग्जांपल है। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए भी। क्या ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सोचो। क्या सेंटेंस एग्जांपल क्या है? ध्यान से सोचो। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म है क्या? सोचना। तो सोचना की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? थिंक होती है, THINK। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? थिंक कर लिया, THINK। ओके, उसके बाद क्या है? ध्यान। यहाँ पे करना क्या है? केयरफुली। ओके, ध्यान से। ध्यान की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? केयरफुली होती है, सिंपली CAREFULLY, केयरफुली। ओके, तो यहाँ पे क्या? ध्यान से सोचना, तो थिंक केयर। यही था आज का हमारा टॉपिक, जो मैंने आज की इस सेशन में एक एक चीज को मैंने 2 पार्ट में अच्छे से क्लियर कर दिया। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली वीडियो में इसी तरीके से किसी और भी इंटरेस्टेड मीनिंग के टॉपिक के साथ। ओके, तो उस पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, एंड चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ऑल पर, ताकि हमारी हर एक इंग्लिश से रिलेटेड आपको हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।